हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर एंड सम थ्योरम्स। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने अपने बताया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख ले, मैंने लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है। ओके, रैशनल नंबर में हम लोगों ने क्या सीखा था? रैशनल नंबर दो तरह की होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं? टर्मिनेटिंग में कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है लाइक 0.5, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या लिखा था पता? 3.333 कंटिन्यू, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड रिपीटिंग, इसको क्या लिख सकते हैं? 3.3 बार। ओके, नेक्स्ट हमने सीखा था इरेशनल नंबर। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो मतलब वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो भी रैशनल नंबर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, लाइक 1.42 1.367। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो आपने देखा डेसिमल एक्सपेंशन से भी हम लोग पहचान सकते हैं वो नंबर रैशनल है या इरेशनल। ठीक है, या एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो चलिए अब हम लोग रैशनल नंबर से कुछ रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। थ्योरम 1.5 आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, उसमें क्या कहता है? लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime। ठीक है, co-prime मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative integers। ओके, क्या बोल रहा है? कोई भी रैशनल नंबर x है, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है, उसको हम लोग, उस x को हम लोग p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां हमारा p और q क्या होगा? को प्राइम। और जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? 2 to the power n 5 to the power m। ठीक है, और एन एम हमारा क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। थोड़ा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को समझ लेते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नॉन नेगेटिव मतलब ये तो समझ आ रहा है वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या जीरो होगा, मतलब जीरो और पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है एन और एम का, उसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो। ठीक है, एन और एम। चलिए समझते एग्जाम्पल से। मैंने यहाँ पे लिखा है 0.375। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है? ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो भी डिवीजन प्रोसेस होगा, ठीक है, उसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ गया होगा, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग है। अब चलिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख के देखते हैं। ठीक है, क्या? क्योंकि बोला था x का हमारा रैशनल नंबर है और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है, तो हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। चलिए इसको लिख सकते हैं 375 अपॉन 1000। ओके, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 3 0। ओके, 375 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया बाय ट्री मेथड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 टाइम्स 5 टू द पावर 3, 3 0 है तो 10 का पावर 3। ओके, मैंने 3 इंटू 5 10 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 और 5 क्यूब और क्यूब हो गया। ठीक है, मतलब हमने देखा x हमारा कोई रैशनल नंबर है, डेसिमल हमारा टर्मिनेट्स कर रहा है, हम लोग उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा? 2 टू द पावर n क्रॉस 5 टू द पावर m। देख रहे हैं, n की जगह यहाँ 3 है, m की जगह यहाँ 3 है, तो इस फॉर्म में आया हमारा q। ठीक है, तो थ्योरम यही है। दूसरा एग्जांपल 0.104 बाई 1000। 104 का हमने लिख लिया, हमने 104 का फैक्टराइज कर लिया, 13 इंटू 2 टू द पावर क्यूब।
1000 का हमने ये कर लिया 2 क्यूब 5 क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ फिर देख सकते हैं ये क्या है, डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर n, और प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम है 1.6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.4 थ्योरम 1.6 एंड 1.7 की हेल्प से बनेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको अच्छे से सुनिएगा। क्या बोल रहा है, लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर, ओके, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m वेयर nm आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, ठीक है। जस्ट ऊपर का वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट है। क्या बोल रहा, अगर x हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है और वो रैशनल नंबर होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में तो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, सच दैट और प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हमारा q का 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, और nm हमारा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर और 0। देन x के पास डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसने क्या बोला कि x हमारा रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, और q का जो फैक्टराइज करेंगे वो अगर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, तो जो हमारा x होगा वो क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, x हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, q का फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, तो x का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम जैसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट हमारा x इक्वल्स टू क्या है, 3/8, ठीक है। मैंने 3 को क्या लिखी, फैक्टराइज कर लिया, इसका 3 होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 8 का हमने क्या कर लिया, 2 का पावर क्यू, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में, q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बोथ आर इंटीजर्स, देन दिस इज रैशनल नंबर। उसको प्राइम फैक्टर किए तो हमारा क्या था, q अगर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये देखिए है, यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0, 0 भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में बोला 0 होगा, और या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर किसी का भी पावर 0 होता है, कोई भी नंबर या किसी का भी a का पावर 0 इक्वल्स टू 1 वैल्यू होता है, तो इसका पावर 0 इसका यानी कि इसका वैल्यू 1, यानी कि 2 का पावर q मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2 का पावर q, जो यहाँ लिखा है, मतलब यहाँ 5 का पावर क्या है, 0 है, इस फॉर्म में है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसको देखते हैं, अगर x इक्वल्स टू 1/9 है, दोनों इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल्स टू 0, ये यानी कि ये रैशनल है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 1 का 1 ही रहता है, 9 का 3 का स्क्वायर होगा, बट हमारा q बोला था अगर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, तब वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। पर यहाँ पे तो 3 फैक्टर आ रहा है, ना 2 है ना 5 है, ठीक है। इसका एक फैक्टर 3 भी आ रहा है, यानी कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए जस्ट थ्योरम 1.6 की बिल्कुल सिमिलर है, इसमें जस्ट अपोजिट क्या बोल रहा है, लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू के फॉर्म में है, हमारा p और q क्या है, को प्राइम है, बी आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज not in the form of 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। जैसे हमने यहाँ देखा x क्या है हमारा 1/9, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, q हमने देखा 3 का स्क्वायर आ रहा है, q इक्वल्स टू 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं आ रहा है, 3 एक फैक्टर आ जा रहा है, तो क्या बोल रहे थे, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अगर उस फॉर्म में ना हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
ठीक है। चलिए थोड़ा समराइज कर लेते हैं हमने अभी क्या पढ़ा। ठीक है, एक जगह आप इसको लिख भी सकते हैं। एक जगह अगर x इक्वल्स टू पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां हमारा p और q इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल्स टू 0 है और p एंड q को प्राइम है और इज रैशनल नंबर, x हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है और रैशनल नंबर है। इफ अगर नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा q 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, देन x क्या होगा हमारा, x क्या होगा रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर q 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, तब क्या होगा x हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, आपको इसमें बताने बोला है कि आपको कोई p बाई क्यू के फॉर्म में एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, आप देख के बताएं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग q देख लेंगे फैक्टराइज करके, इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, फैक्टराइज करना p को और q को। चलिए 13/3125 दिया हुआ है, 13 को फैक्टराइज कर लिए, 3125 को मैंने कर लिया यहाँ पे फैक्टराइज, 5 टू द पावर 5 आया मेरा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर, तो इसको मैंने क्या बोला 13, ये कुछ ऐसा, यहाँ पे 2 नहीं है यानी कि यहाँ पे 2 का पावर 0 है, 5 का पावर 5 है, ये उस फॉर्म में है 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। और जब होता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m हैज डेसिमल एक्सपेंशन दिस मच इज टर्मिनेटिंग। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64/455। इसको हम लोगों ने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेना है। इसका क्या आया 2 टू द पावर 6, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ किया हुआ है। 455 का मैंने यहाँ किया हुआ है, क्या आया 5 क्रॉस 7 क्रॉस 13। ठीक है, अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा, मैंने बोला क्यू किस फॉर्म में 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, पर यहाँ पे क्यू हमारा इसके इक्वल नहीं है क्योंकि 5 भी फैक्टर है तो 5 तो हो सकता था, लेकिन 7 और 13 दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये Q इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस फॉर्म में नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखते हैं, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस मच, इट ऑल्सो कंटेन्स 7 एंड 13, क्योंकि इसके पास 7 और 13 भी है, इस फॉर्म में तो कभी आ ही नहीं सकता। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या आप रिक्योरिंग भी बोल सकते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये बताया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। 129/2 का स्क्वायर क्रॉस 5 का पावर 7 क्रॉस 7 का पावर 5। ठीक है, ये तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू करके दिया हुआ है। ठीक है, 129 को करना नहीं है, आप इससे ही पहचान लें। ठीक है, तो ये क्या इस फॉर्म में है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m में नहीं है, क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है 7 है साथ में। ठीक, तो क्या हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to power n m to power m, so decimal expansion is non terminating repeating। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने अभी बनाया, क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है उसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में लिखिए। मतलब जैसे 17/8, इसको मैंने क्या किया 17, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 द पावर क्यूब। ठीक है, ये किस फॉर्म में है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, यानी कि ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग
तो जिसका जिसका रिजल्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखिए। कुछ नहीं, सिंपली आपको डिवाइड कर देना है और जो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो लिख देना है। मैं ऐसा कर रही हूँ। 8 2 16 1 0 8 1 8 2 0 16 4 5 40। इसका क्या हो जाएगा 0.125। बस इतनी ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। लाइकवाइज 6/15 इसको क्या कर लेना 2 क्रॉस 3 और ये आ जाएगा 3 क्रॉस 5। तो आप ये भी नोटिस करिए, अब ये नहीं सोचिएगा कि इस तरह इसमें 3 आ गया। ये भी देखिए 3 कैंसिल करना है, कैंसिल तो हो सकता है ना 3 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा 2/5 आएगा। अब ये है 2 to the power 0 5 to the power m 5 to the power 1। अब इस फॉर्म में है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। कर लेंगे 15 यहाँ 6 0.0 4 टाइम्स में 60। इसका क्या हो जाएगा 0.4। बस डेसिमल एक्सपेंशन लिखना, सिंपल। जिसका आंसर टर्मिनेटिंग आया है क्वेश्चन नंबर 1 में उन सबको बस लेना है, डिवीजन करना है और जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसको लिख देना है, बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है अभी तक, आप 3 अपने आप बना लेंगे, ठीक है। इसको बनाने से पहले मैं कुछ रिवाइज करवा दूं आपको। p/x अगर p/q के फॉर्म में है और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा x। q अगर इस फॉर्म में नहीं है तो x क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। रैशनल नंबर क्या था, 2 टर्म था, टर्मिनेटिंग लाइक 0.5, ठीक है, टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसको बोलते हैं 3.333 कंटिन्यूड, मतलब डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो और टर्मिनेट ना हो एक्सपेंशन हमारा, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। चलिए बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला है कि गिवन जो नंबर्स दिए गए डेसिमल एक्सपेंशन उसको देखिए और बताइए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और अगर वो रैशनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि रैशनल में 2 ही चीज हो सकता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर वो क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप देख रही है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया, ठीक है, स्टॉप हो गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है रैशनल होता है, तो इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। और q, और मैंने क्या बोला था, अगर आपका x टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो q किस फॉर्म में रहेगा 2 to the power n और 5 to the power m में। दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस। अगर q इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो q इस फॉर्म में होगा ही, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे ये नंबर क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो यानी कि ये रैशनल नंबर होगा। और q किस फॉर्म में होगा 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में। दैट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी ईदर 2 और 5 और बोथ। क्या चांसेस हो सकता है p/q है नीचे, या फिर कुछ 5 करके आए, या फिर 5 का पावर m आए, या कुछ भी है, ठीक है। ऊपर आप देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या 2 का पावर n आए, या फिर दोनों आए 2 का पावर n 5 का पावर m, ठीक है। तो अगर टर्मिनेटिंग हो तो ऑटोमेटिकली q इस फॉर्म में होगा और प्राइम फैक्टर 2 होगा 5 होगा और दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके देखिए। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा दिया हुआ है, क्या कर रहा है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, डॉट 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 है मतलब और होगा, ये चलता जाएगा। और रिपीटेशन भी नहीं है डेसिमल के बाद, देख रहे हैं न्यू है।
कोई पैटर्न नहीं है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। किस में पढ़े थे हम लोग? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो इरेशनल नंबर है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है। देयरफॉर गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से एक्सपेंशन दिया गया है। बार का मैंने मीनिंग बताया था, ये वाला टर्म रिपीट होते जा रहा है एक्सपेंशन के बाद, लाइक 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दिस टर्म। तो उसमें हम लोग क्या बार डाल देते हैं। ये टर्म मतलब डेसिमल के बाद रिपीट होते जा रही है, तो रिपीटेशन हो रहा मतलब रिपीटिंग है, और ये रुक नहीं रहा, ये तो चलते जा रहा, रिपीट होते जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रैशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो उसका क्यू 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा। बस सिंस दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग, द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q and q is not in the form of 2 to the power n 5 to the power m, that is prime factor of q will be also prime factor of q will also have factor other than 2 और 5, ठीक है। इस फॉर्म में नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई तीसरा फैक्टर होगा जिसकी वजह से इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग और रिक्यूरिंग आया हुआ है। इस वजह से हम लोग को पता चल गया क्यों हमारा इस फॉर्म में नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरा इसी का खेल है, ठीक है। आप इसको एक जगह स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको लिख ले अपने कॉपी में, एक्सरसाइज 1.4 पूरा इसी से बन जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। रैशनल नंबर हो गया, उससे रिलेटेड सारे थ्योरम्स हो गए, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और भी जितने थ्योरम्स है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो चुका है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा आपकी बुक से डिलीट कर दिया गया है आपके कोर्स से, ठीक है। तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, आप मेरे फेसबुक पेज पीडी ट्यूटोरियल में पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।